गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करे, रिद्धि सिद्धि आपके घर विराजे। चलिए शुरू करते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानते हैं कि 9 सितंबर से 16 सितंबर गणपति आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। शुरू करते हैं पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद और बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहने की संभावना है। वाहन सुख भी मिल सकता है, तो जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो इन शुभ दिनों में नया वाहन खरीद सकते हैं। आपके विचारों में उग्रता और आधिपत्य की भावना में भी बढ़ोतरी आएगी, अतः आपको समाधानकारी रवैया अपनाना पड़ेगा और अपने रवैये से आपको किसी को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। आपकी प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और समृद्धि में इस हफ्ते वृद्धि होती हुई दिख रही है। व्यापारियों के लिए लाभ होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाएंगे और आपके मन में धर्म, कर्म, पूजा पाठ का ज़्यादा भाव जागेगा। अचानक धन लाभ आपको होगा, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। शत्रुओं से आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपका कुछ नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सावधानी रखी तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए सप्ताह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो कोई भी नया काम इस सप्ताह शुरू ना करें। पूरे सप्ताह में काम के बोझ तले दबे रहने से सप्ताह का अंत में आपके शरीर में स्फूर्ति का अभाव रहेगा, यानी कि आपको थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो सकता है और काम करना पड़ सकता है आपको, जिसकी वजह से आप कुछ थका थका सा महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा से भी आपको मानसिक शांति और नव चेतना मिलेगी, तो हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकें, कहीं दूर किसी मंदिर जाएं या कहीं भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ सामान्य संबंध आपके बने रहेंगे। संबंधों में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आप नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, गणेश चतुर्थी के दिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि गणेश जी को चूरमे के लड्डू का प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाएं और श्रद्धा पूर्वक आप ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें, जो आपके परिवार के लिए, आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ आप रमणीय स्थल पर बाहर घूमने या देव स्थान के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं इस हफ्ते। तो गणपति आपके लिए बहुत धार्मिक यात्रा लेकर आ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपका जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल रहेगा। अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो उससे छुटकारा मिलेगा। समय पर काम पूरा करने की आप कोशिश करेंगे और आर्थिक लाभ आपको ज़रूर मिल सकता है। साथ ही व्यवसाय में जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग, उनको लाभ मिलेगा और साझेदारी के कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग साझेदारी के साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें उनको लाभ मिलेगा। विदेश से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, तो अगर आपका कहीं विदेश से काम चलता है या कोई आप विदेश से लाभ पाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह के अंत में प्रयास के अनुरूप सफलता तो आपको नहीं मिलेगी जिस तरीके का आप प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से आप थोड़े से निराश और थोड़े से परेशान ज़रूर होंगे। अधिक भागदौड़ के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा काम करना सही है, पर उतना भी ना करें जिसमें कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सके। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के लिए
गणेश चतुर्थी के दिन से विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना करने से किसी भी कार्य में अवरोध को आप पूरी तरीके से टाल सकते हैं। थोड़ी आपको शारीरिक अस्वस्थता के साथ धीरे धीरे सप्ताह की शुरुआत करनी होगी। कार्य सिद्धि और यश की आपको प्राप्ति प्राप्त होगी और सफलता के कारण घर में आपका मान भी बढ़ेगा और घर में आपके शांति भी बनी रहेगी और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति करेंगे, यानी कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। व्यापार धंधे भी आपके खूब फले फूलेंगे इस हफ्ते और इससे आपके जो मानसिक जो परेशानी थी अभी तक, उसमें हल्कापन आप महसूस करेंगे, आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। नौकरी में बेशक बहुत अच्छी प्रगति आप करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनके काम का। निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में आप योगदान देंगे। साथ ही अन्य लोगों के साथ बातचीत में गुस्से पे आपको ज़रूर काबू रखना है। आपको गुस्सा बेवजह का या ज़्यादा नहीं करना है। फिजूल खर्च से आप दूर रहें, बेवजह के खर्चे ना करें, धन का अपव्यय ना करें। घर में नए सदस्य के आगमन की संभावना है, तो कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है। सप्ताह के अंत में आप कामकाज या नौकरी की व्यवस्था से विराम लेकर मनोरंजन को प्रधानता देंगे, यानी कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपने काम से और अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। नया कार्य शुरू करने के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा आप रुकें, इंतज़ार करिए और इस हफ्ते के बाद आप कोई भी नया काम शुरू करिए। अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, कोई ट्रैवल आपको करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि वो आपके मुसीबत का कारण बन सकता है। सप्ताह के मध्य में भविष्य की आर्थिक योजना का मार्ग खुलेगा, यानी कि फ्यूचर में आप किस चीज़ से धन की प्राप्ति कर सकते हैं वो रास्ता आपको मिलेगा। आप मन लगा के कार्य करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी के साथ बेकार के विवाद में, झगड़े में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई में मन लगाइए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। परिवार में सुलह शांति बनी रहेगी, यानी कि जो क्लेश था, लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा था पति पत्नी में या परिवार के किसी सदस्यों में, तो वो भी अब खत्म होता दिख रहा है और शांति रहेगी। तन मन में चेतना और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आपके अधूरे कार्य पूरे होने से आत्मसंतोष का आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। नौकरी में साथियों का सहयोग मिलेगा। आपके जो अधिकारी हैं उनकी कृपा दृष्टि आप पर रहेगी, यानी कि वो आपके काम की सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और जो सप्ताह का लास्ट है, लास्ट के दिन आप अपने परिवार और संतान यानी कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकेंगे। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपनी वाइफ या हस्बैंड या अपने किड्स के साथ बिताएंगे। प्रतिस्पर्धी आपके सामने सफल नहीं हो सकते। जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, आपकी ही सराहना होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत में आप वाणी के माधुर्य से सरलता से अपने कार्य करवा सकते हैं। आप इतना मीठा बोलते हैं कि आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और हर एक कार्य विलंब से किंतु योजना के साथ पूरे होंगे। थोड़ा सा आपके कार्यों में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो आपने एक योजना बना रखी थी उसी स्ट्रैटेजी के साथ आपके सारे कार्य पूरे होंगे। कार्यों में सफलता मिलने से और प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलने से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में स्त्री वर्ग और जल क्षेत्र के आसपास लापरवाही से बचें। कोई भी ऐसा काम ना करें। पानी में अगर आप जा रहे हैं तो नदी में अगर तैरने का शौक़ है तो वहाँ पे आप सावधानी बरतें। नेगेटिव विचार जो आपके हैं, नकारात्मक सोच, वो आपको नहीं रखनी है।
और आप पर हावी होंगे, तो इसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। संपत्ति के कागजातों पर हस्ताक्षर करने में आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी पेपर पे साइन आपको नहीं करने हैं इस हफ्ते। थोड़ी तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में संतान की प्रगति के समाचार आपको मिलेंगे। हो सकता है उसके अच्छे नंबर आए, एग्ज़ाम अच्छे हों, या कोई दूसरे कंपटीशन में उसको अच्छी सफलता मिले, जिससे आप प्रसन्न होंगे। लेखन साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरणा मिल सकती है, अगर आप लोग उस फील्ड में हैं तो गुस्से पर आपको अपना काबू रखना है और मन की एकाग्रता आपको बनाए रखनी है। मेडिटेशन का साथ दे दीजिए तो और अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत में वाणी की मिठास आपकी सफलता में महत्वपूर्ण रहेगी, और गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता देव की आराधना आपके विशेष फल को आप पा सकते हैं अगर आप गणपति की पूजा करते हैं। भगवान गणपति का मंत्र ओम गम गणपते नमः का हर मंगलवार को अगर आप 51 अथवा 108 बार जाप करते हैं तो सब प्रकार के विघ्न आपके ज़रूर दूर होंगे। सप्ताह के मध्य में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा और साथ ही आपके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। प्रवास की संभावना भी टाल नहीं सकते। सप्ताह के अंत में आपका तन मन स्वस्थ रहेगा। आपकी आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ने से रोज के कार्य छोड़कर आप सत्संग या देव दर्शन में हिस्सा लेंगे। खास करके स्वास्थ्य की विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मौसम चेंज वाले रोग हैं, बीमारियां हैं, वो आपको सता सकती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको रहने की सलाह देती हूँ। इसके लिए आपको हर काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने हैं तुला राशि वालों। और अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपनी वाणी पर आपको अब बहुत ज़्यादा संयम नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर वाणी आपने गलत किसी के सामने बोली तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। साथ ही आप अगर देखें तो घूमने फिरने के पीछे खर्च होने की संभावना है, तो हो सकता है कि आप कहीं यात्रा करें, ट्रैवल करें, जिसमें आपका खर्च हो। 9 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, तो उसके बाद से आपको भगवान गणपति का मंत्र ओम गम गणपते नमः का हर दिन अगर आप 51 बार या फिर 108 बार जाप करते हैं, तो इससे आपके सारे विघ्न दूर होंगे और सप्ताह के मध्य में आपकी रचनात्मकता निखर कर उठेगी। उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आपके दिमाग पर विचारों की उलझन से अस्थिर रहेगा आपका मन। इसलिए तो हो सकता है कि आप क्या करें कि जो भी अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, तो उसे लेने से आप बचें और उसे आगे के लिए टाल दें। आप मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता या फिर योग का सहारा ले सकते हैं। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआत में नौकरी धंधे या व्यापार करने वालों को आपको लाभ प्राप्त होगा, और इसके साथ ही मित्रों, सगे संबंधियों और बुजुर्गों की ओर से भी आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। उनकी तरफ से आपको कुछ तोहफा, कुछ कुछ अच्छा सा आपको मिल सकता है। सामाजिक प्रसंग, पर्यटन जैसे प्रसंगों में जाने का सौभाग्य आपको मिल सकता है, यानी कि वहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। और अपरिणितों को अब जीवन साथी मिल सकता है। तो जो लोग शादी करना चाह रहे थे और एक साथी की तलाश में थे, तो उनकी वो तलाश हो सकता है कि इस सप्ताह गणपति की कृपा से ख़त्म हो जाए और आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। सप्ताह के दूसरे दौर में आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा मनोरंजन करेंगे, और इसके लिए काफ़ी धन भी खर्च होगा। अपनी जो आपकी वाणी है उसकी वजह से
हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाए किसी से, इसलिए स्थिति और संयोग देखकर ही बोलें तो बेहतर रहेगा। आपके परिवार वाले रिश्तेदारों के साथ भी अनबन हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में आप तन और मन से खुश और काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित रहेंगे, और अच्छा खाना, अच्छा रहना और मिल मिलाप के प्रसंग आपके इस हफ्ते बनेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लाभदायी शुरुआत के साथ यह हफ्ता लंबे समय का निवेश, आमदनी को बढ़ाने के अन्य स्रोत, नौकरी में प्रगति और व्यापार के विस्तार के शुभ दौर के लिए गवाह बनेगा। यानी कि ये हफ्ता आपके कारोबार में आशातीत वृद्धि करेगा, और आपका, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपका नाम होगा। व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दिखता हुआ मिलेगा। ज़रूरतमंद को मदद करने में आप खर्च करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी जब आप दूसरे की मदद करेंगे, जिसको आपकी ज़रूरत थी मदद की। नौकरी व्यवसाय में वृद्धि और मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन में आनंद रहेगा, खुशियों भरा माहौल रहेगा। सप्ताह के मध्य का दौर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिससे आप आर्थिक मामलों में तनाव मुक्त हो जाएंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में अन्य अधिकारियों और बुजुर्गों की मेहरबानी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दौर आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक साबित हो सकता है, खास करके आपके स्वास्थ्य को लेकर। हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी आपको होए, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है कि आप मेंटली टेंशन में आ सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत का समय प्रतिस्पर्धाओं और अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच का रहेगा। बौद्धिक कार्यों और व्यवसाय में आप नवीनता अपनाएंगे। गणेश चतुर्थी के बाद से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान गणेश आपके सारे काम, सारे विघ्न को दूर करेंगे, सारे काम बनाएंगे। अनावश्यक धन आप व्यय ना करें, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धी के साथ वाद विवाद टालें, और क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्थिति आपके प्रतिकूल हो सकती है। सप्ताह के मध्य में ग्रहों का साथ मिलने से परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, खुशनुमा रहेगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अनेक लाभ पाएंगे। व्यापार धंधे में लाभदायी समय है। पत्नी पुत्र से लाभ प्राप्त होगा आपको। नई वस्तुओं और ख़ास करके अपने घर की सजावट की चीज़ें, या फिर अपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन की चीज़ें, या फिर अपने घर की ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने में आपका पैसा खर्च होगा, आप उसकी खरीदारी करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत में किसी न किसी प्रकार में नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी आपके मन के अंदर आपके मन को घेर लेगी। आप उसमें ही परेशान रहेंगे, आपके मन में गलत गलत विचार आएंगे। मानसिक उद्वेग और गुस्से की भावना का आप अनुभव करेंगे। बिना मतलब के खर्चे बढ़ने की संभावना है, इसलिए खर्च में सावधानी बरतें। आपकी वाणी और व्यवहार का गलत प्रयोग किसी के साथ भी ना करें। वाहन चलाते वक्त और चलने में खास ध्यान रखें, और ड्राइविंग करते समय स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और आपको ऐसे गाड़ी नहीं चलानी है, और आपको सावधानी बरतनी है। सप्ताह के दूसरे चरण में आप थकान और बहुत ही ज़्यादा आलस का अनुभव करेंगे। कोई भी काम करने में आपका दिल नहीं करेगा, और आप में बहुत एनर्जी की कमी रहेगी, उत्साह की कमी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपके हर काम बिना अवरोध के पूरे होने लगेंगे। नौकरी व्यवसाय के स्थल पर भी परिस्थिति आपके अनुकूल होती जाएगी, और आपके जो बड़े हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। आप किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त होंगे। अगर कोई बोझ आपके मन में चल रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और आप में सप्ताह के लास्ट में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा सुखद
फीलिंग होएगी, अनुभव प्राप्त होंगे। व्यापारियों को उनके काम में, उनके व्यापार में विस्तार होएगा, भागीदारी की योजनाओं के लिए, और नौकरी पेशा को योग्य मौका होगा नौकरी बदलने के लिए। ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। विजातीय पात्रों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और मित्रों स्वजनों के साथ मिलन मुलाकात होगी आपकी। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी, काफ़ी आपका नाम होगा। गणेश चतुर्थी के बाद से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, आपके सारे विघ्न दूर होंगे। कार्य में सिद्धि होगी, विद्या प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और मोक्ष की इच्छा मंत्र से फलीभूत होगी। सप्ताह के दूसरे चरण में परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के पीछे आपका धन खर्च हो सकता है। प्रतिस्पर्धी उनकी चाल में सफल होंगे, इसलिए पूरी सतर्कता आपको बनाकर रखनी है और अपने